मुंबई, जो शहर कभी सोता नहीं, हमेशा से ऐसा धड़कता हुआ शहर नहीं था। कभी ये 7 छोटे छोटे आइलैंड्स थे जहां मछुआरे रहते थे और पुराने मंदिरों की कहानियां होती थीं। फिर पोर्तुगीज लोग इसकी अच्छी लोकेशन देखकर इसे अपना बना लिया। उन्होंने इसे दहेज कहा, अपने साम्राज्य का एक अनमोल हीरा। लेकिन प्रॉपर्टी की तरह इतिहास भी लेन देन का खेल है। 1661 में एक शाही शादी ने सब बदल दिया। पोर्तुगीज राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रगंजा ने इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से शादी की। मुंबई, जो उसके बड़े दहेज का हिस्सा था, अब अंग्रेजों के पास आ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसमें संभावनाएं देखी। उन्हें लगा कि ये आइलैंड्स व्यापार के लिए परफेक्ट हैं, और यहीं से मुंबई का बदलाव शुरू हुआ। कंपनी ने आगे बढ़ने के लिए यहां खूब पैसा लगाया। बंदरगाह बने, जिससे मुंबई दुनिया से जुड़ गया। रुई, उस जमाने का सफेद सोना, यहां से होकर जाता था। अफीम, एक और चीज जिससे यहां की दौलत बढ़ी। व्यापारियों की बदौलत एक नया मुंबई बना, महत्वाकांक्षाओं, व्यापार और बड़े सपनों का शहर। लेकिन मुंबई की कहानी सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं है। ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने इसे बनाया। टाटा, गोदरेज और वाडिया जैसे परिवारों ने अपनी बिजनेस समझ और पैसों से यहाँ खूब निवेश किया। उन्होंने कारखाने, बिजनेस और बड़े बड़े घर बनाए, जिससे आज का मुंबई बना। अरब सागर के किनारे मुंबई के ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स उन लोगों के सपनों को दिखाते हैं जिन्होंने इसे बनाया। टाटा, गोदरेज और वाडिया जैसे परिवार, जो आज दौलत और विरासत के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने शहर को बनाने में अपना सब कुछ लगा दिया। टाटा, जो बहुत बड़े उद्योगपति थे, कभी मुंबई की जमीन का 12.5% हिस्सा उनके पास था। सोचो, लाखों करोड़ की जमीन उनके हाथ में। फिर गोदरेज थे, जिनका नाम क्वालिटी और भरोसे के लिए जाना जाता है। उनकी जमीनें, जो उन्होंने सोच समझकर खरीदी थीं, बहुत कीमती प्रॉपर्टी बन गई। जीजे भॉय, जो दानवीर और चतुर बिजनेसमैन थे, उन्होंने भी शहर पर अपनी छाप छोड़ी। बायरामजी जीजे बॉय, एक लीजेंड, उनके पास बहुत जमीन थी, जिसमें फेमस बैंडस्टैंड भी शामिल था। इन परिवारों ने अपनी दौलत और रसूख से न सिर्फ शहर की शक्ल बदली, बल्कि इसका चरित्र भी। उन्होंने बड़े बड़े घर बनाए जो उनकी शान और शौकत दिखाते थे। ये बिल्डिंग्स, जो अब हेरिटेज है, हमें उस जमाने की झलक दिखाती है जब मुंबई धीरे धीरे बन रहा था, एक एक ईंट से, एक एक सपने से। मुंबई, सपनों का शहर, हमेशा से अमीरों और मशहूर लोगों को अपनी ओर खींचता रहा है। बॉलीवुड स्टार्स से लेकर क्रिकेटर्स तक, हर कोई इस रंग बिरंगे, चहल पहल वाले शहर का हिस्सा बनना चाहता है। समुद्र के किनारे वाले बंगले, पॉश इलाकों में ऊंचे ऊंचे अपार्टमेंट्स, मुंबई के सेलिब्रिटी होम्स भी उतने ही अलग अलग हैं जितने यहाँ के लोग। सलमान खान, बॉलीवुड के हमेशा कुंवारे हीरो, उन्होंने कभी बायरामजी जीजे भॉय की बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने का सोचा था, जो शहर की विरासत को दिखाता है। माधुरी दीक्षित, डांसिंग डीवा, उन्होंने एक शानदार अपार्टमेंट में पैसा लगाया, जैसे विराट कोहली इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन ने किया। उनका आलीशान घर प्रभा देवी में हर किसी का सपना होता है। लेकिन जहां कुछ सेलिब्रिटी महंगे घरों पर पैसा खर्च करते हैं, वहीं कुछ किराए पर रहना पसंद करते हैं। अक्षय कुमार, जो खुद प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं, वो किराए के घर में रहते हैं। कृति सैनन, एक उभरता हुआ स्टार, वो भी ऐसा ही करती है। क्यों? मुंबई के बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी रेट्स की वजह से, जो बड़े बड़े कमाने वालों के लिए भी मुश्किल होता है। मुंबई का रियल एस्टेट मार्केट बिल्कुल शहर की तरह हमेशा एक्टिव रहता है। कई चीजों की वजह से रेट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। डिमांड हमेशा सप्लाई से ज्यादा होती है, जिससे रेट्स बढ़ते रहते हैं। लेकिन और भी चीजें हैं, अटकलें, फोमो और इन्वेस्टरों के मूड। एक बात पक्की है, मुंबई का रियल एस्टेट कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। स्क्वायर फुट के हिसाब से रेट्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं, जिससे एक छोटा सा अपार्टमेंट भी महंगा हो जाता है। और फिर काला धन का मामला है, जो डील्स को प्रभावित करता है। लेकिन मुश्किलों के बावजूद मुंबई का रियल एस्टेट इन्वेस्टरों को आकर्षित करता रहता है। क्यों? क्योंकि जैसा कोई भी अनुभवी निवेशक कहेगा, लोकेशन ही सब कुछ है। और मुंबई अपनी अच्छी लोकेशन, बढ़ती अर्थव्यवस्था और ग्लैमर के साथ एक बेहतरीन जगह बनी हुई है। सेक्शन 5, ग्लैमर से परे मुंबई रियल्टी में निवेश करने के लिए एक व्यावहारिक गाइड। मुंबई रियल एस्टेट में निवेश करना बॉलीवुड के सपनों का पीछा करने के बारे में नहीं है,
यह सोचे समझे फैसले लेने के बारे में है। इससे पहले कि आप डॉटेड लाइन पर साइन करने के बारे में भी सोचें, एक गहरी सांस लें और इन कारकों पर विचार करें। सबसे पहले अपनी आर्थिक क्षमता को समझें। मुंबई में प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान छूती हैं, इसलिए सुनिश्चित करें कि आपके पास एक ठोस वित्तीय योजना है। दूसरे, रिसर्च रिसर्च रिसर्च। चमकदार ब्रोशर और सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट से आगे देखें। बिल्डर के ट्रैक रिकॉर्ड में जाएं, प्रोजेक्ट के विवरण की जांच करें और कानूनी ढांचे को समझें। याद रखें, निर्माणाधीन प्रॉपर्टी भले ही लुभावने हो, अपने जोखिमों के साथ आते हैं। तीसरा, अपने निवेश लक्ष्यों पर विचार करें। क्या आप किराए की आय या लंबी अवधि के पूंजीगत मूल्य वृद्धि की तलाश में हैं? मुंबई दोनों प्रदान करता है, लेकिन आपकी रणनीति आपके उद्देश्यों के अनुरूप होनी चाहिए। और अंत में याद रखें, धैर्य महत्वपूर्ण है। मुंबई रियल एस्टेट बाजार अपनी गति से चलता है। देरी, बातचीत और कभी कभार नौकरशाही बाधा के लिए तैयार रहे। सेक्शन 6 भविष्य अब है। उभरते हॉटस्पॉट और इंफ्रास्ट्रक्चर बूम। जबकि दक्षिण मुंबई अपने प्रतिष्ठित स्थलों और पुरानी दुनिया के आकर्षण के साथ प्रीमियम कायम रखता है, शहर का परिदृश्य बदल रहा है। नए क्षेत्र, जिन्हें कभी दूर के उपनगर माना जाता था, रियल एस्टेट हॉटस्पॉट के रूप में उभर रहे हैं। ठाणे अपनी बेहतर कनेक्टिविटी और विकासशील बुनियादी ढांचे के साथ घर खरीदारों और इन्वेस्टरों दोनों को आकर्षित कर रहा है। पनवेल स्ट्रैटेजिक रूप से आगामी नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास स्थित है। देखने के लिए एक और क्षेत्र है। ट्रांस हार्बर लिंक, एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दक्षिण मुंबई और नवी मुंबई के बीच कनेक्टिविटी में क्रांति लाने का वादा करता है, जिससे रियल एस्टेट की संभावनाओं को और बढ़ावा मिलेगा। लेकिन यह सिर्फ नए क्षेत्रों के बारे में नहीं है। मुंबई का मौजूदा बुनियादी ढांचा भी एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। मुंबई मेट्रो, जो कभी दूर का सपना था, तेजी से अपने नेटवर्क का विस्तार कर रही है, शहर के दूर दराज के कोनों को जोड़ रही है। ये बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, जबकि अक्सर देरी से त्रस्त होती हैं, आने वाले वर्षों में मुंबई के रियल एस्टेट परिदृश्य को बदलने के लिए तैयार हैं। सेक्शन 7 सौदे की कला में महारत हासिल करना, बातचीत और उचित परिश्रम। मुंबई रियल एस्टेट की उच्च दाम वाली दुनिया में बातचीत और उचित परिश्रम आपके सबसे अच्छे सहयोगी हैं। मोल भाव करने से न डरें। याद रखें, बचाया गया हर रुपया कमाया हुआ रुपया होता है। कारपेट क्षेत्र, वादा की गई सुविधाओं और भुगतान कार्यक्रम पर ध्यान देते हुए समझौते की जांच करें। उचित परिश्रम सिर्फ कागजी कार्रवाई के बारे में नहीं है, यह सही प्रश्न पूछने के बारे में है। बिल्डर के ट्रैक रिकॉर्ड को सत्यापित करें, कानूनी मंजूरी की जांच करें और संपत्ति के शीर्षक इतिहास को समझें। मार्केटिंग नौटंकी या बढ़े हुए वादों से प्रभावित न हो। याद रखें, ज्ञान शक्ति है, खासकर जब आप मुंबई रियल एस्टेट की जटिल दुनिया को नेविगेट कर रहे हों। सेक्शन 8 किराए पर लें या खरीदें। मुंबई हाउसिंग पहेली को डिकोड करना। किराए बनाम खरीदने की सदियों पुरानी दुविधा मुंबई में एक नया आयाम लेती है। एक तरफ आसमान छूती संपत्ति की कीमतें किराए पर लेना एक आकर्षक विकल्प बनाती है, खासकर नए लोगों और लंबी अवधि की प्रतिबद्धता के बारे में अनिश्चित लोगों के लिए। दूसरी ओर, मुंबई का एक टुकड़ा, भले ही वह एक छोटा सा अपार्टमेंट हो, का मालिक होना एक स्टेटस सिंबल के रूप में देखा जाता है। किसी के भविष्य में एक ठोस निवेश। निर्णय अंततः आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियों, वित्तीय क्षमता और दीर्घकालिक लक्ष्यों पर निर्भर करता है। यदि आप आर्थिक रूप से सुरक्षित हैं और निकट भविष्य के लिए मुंबई में रहने की योजना बना रहे हैं, तो खरीदना समझ में आ सकता है। लेकिन अगर आप अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में अनिश्चित हैं या वित्तीय प्रतिबद्धता को डरावना पाते हैं, तो किराए पर लेना एक अधिक व्यावहारिक विकल्प हो सकता है। याद रखें, कोई सही या गलत उत्तर नहीं है, केवल आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। सेक्शन 9 मुंबई रियल एस्टेट सपनों और गणना जोखिमों का शहर। मुंबई का रियल एस्टेट बाजार बेहोश दिल वालों के लिए नहीं है। यह बढ़ती कीमतों, जटिल नियमों और भयंकर प्रतिस्पर्धा का रोलर कोस्टर राइड है। लेकिन तूफान को झेलने के इच्छुक लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण पुरस्कारों की संभावना प्रदान करता है। चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या पहली बार घर खरीदने वाले, याद रखें कि ज्ञान आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है।
अपना शोध करें, विशेषज्ञ सलाह लें और लंबा खेल खेलने के लिए तैयार रहें। मुंबई आखिरकार सपनों, आकांक्षाओं और गणना किए गए जोखिम लेने की एक स्वस्थ खुराक